कोश की संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर। एक ये यहाँ पे मतलब एक सेल दिखाया गया है, सेल जिसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये एक पादप सेल है यानी वनस्पति सेल कह सकते हैं, वनस्पति कोशिका यानी पादप कोशिका। ये पादप कोशिका का फिगर है यानी वनस्पति कोशिका। कोशिका जो ये सेल है, सेल जो है लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द जो होता है, लैटिन शब्द के सेलुला शब्द से बना हुआ है। सेल जो है सेलुला, लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि एक छोटी कोठरी, यानी जैसे कह सकते हैं कोठरी यानी कि एक कंपार्टमेंट जो होता है, इसका अर्थ हो गया सेलुलर मतलब एक छोटी सी कोठरी होती है, छोटी कोठरी या कमरा, इस तरह से कह सकते हैं। कंपार्टमेंट होता है तो ये एक कंपार्टमेंट जैसा होता है जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, इसमें जो चित्र आपको दिखाया गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से फिगर ये आपको शो किया गया है। इसमें जो होता है विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले ये आपका कोशिका भित्ति जो होती है, सबसे बाहर आउटर सेल पे ये कोशिका भित्ति कहा गया है, ये इसको सेल वॉल कहा जाता है। कोशिका भित्ति ये जो होती है, कोशिका होती है सबसे बाहरी परत होती है, यानी कि सेल की जो होती है सबसे आउटर सेल जो होती है सबसे बाहर की ओर परत होती है। केवल पादप कोशिका यानी वनस्पति कोशिका में ही, यानी कि कह सकते हैं प्लांट सेल में ही ये पाई जाती है। और ये जंतु कोशिकाओं में ये जो होती है आउटर सेल यानी सेल वॉल जो होती है, सेल भित्ति इस तरह की नहीं बन पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में ये पाई जाएगी, किंतु इसमें कह सकते हैं कि ये जो होती है सबसे बाहर दृढ़ होती है, काफ़ी मजबूत होती है ये, जो इनके सेल को यानी कि अंदर इंटरनल पार्ट उसको काफ़ी मजबूती से यानी सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे ये अपने आप में बचाव करते हैं। यानी बाहरी चोट आघात से इनसे सबसे सुरक्षा प्रदान उसमें देती है, चोट से बचाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो स्टार्टिंग में जीवकला जिसे कहा गया है, जीवकला ये यहाँ पे यानी कि जो प्लाज्मा प्रोटोप्लाज्म होता है, इसके आउटर सबसे बाहर सेल में जो यानी प्लाज्मा से टच करते हुए एक लेयर पाई जाती है, इसी को जीवकला कहा गया है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सबसे आउटर यानी कि जीवकला जीवद्रव्य जो पाया जा रहा है हमें दिखाया गया है, इसके आउटर टच में जो सबसे बाहरी होती है ये इसमें टच किया रहता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहर की ओर, जैसे इसमें वनस्पति सेल होता है तो इसे आउटर सेल पे ये कोशिका भित्ति सेल वॉल दिखाई गई, लेकिन जंतु कोशिका जो होती है ये आउटर से, ये जो होती है इसमें सेकंड नंबर पर दिखाया गया है जीवकला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सबसे बाहर ही होती है। कुछ जंतु कोशिकाओं में यानी लिविंग थिंग में जो होती है ये सबसे बाहर, ये आउटर वाली जो होती है ये नहीं पाई जाती है, ये सबसे बाहरी सेल जीवकला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सबसे स्टार्टिंग में पाई जाएगी, बाहर पाई जाती है। और ये जो होती है इसमें, जबकि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति जो होती है इसके नीचे स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति ये आउटर वाली हो गई, इसके बाद ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीवद्रव्य यानी जीवकला इसमें पाई जाती है। इसके बाद इसमें आता है जीवद्रव्य। जीवद्रव्य ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जीवद्रव्य जो पूरा इसमें कह रहा है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जा रहा है, ये जीवद्रव्य कहा जाता है, ये प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म होता है। ये जो होती है जीवकला जो इसके जो सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो इसमें इसके नीचे पाई जाती है, जिसके अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ यानी कि अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य यानी जितने भी पदार्थ पाए इसके अंदर जो पाया जा रहा है प्रोटोप्लाज्म जो मिल रहा है इसके अंदर, ये जीवित होता है कह सकते हैं। संपूर्ण जीवित पदार्थ यानी कि जो जीवन के लिए आवश्यक है ये पदार्थ होता है, ये इसी को जीवद्रव्य कहा जाता है। इसके बाद इसमें ये भाग दिखाया गया केंद्रक होता है, ये पूरा आउटर जो पूरा होता है ये केंद्रक, न्यूक्लियस जिसे कहा जाता है केंद्रक है, ये पूरा भाग पार्ट जो होगा केंद्रक में भी इसमें लगभग 3-4 भाग डिवाइड किया जाता है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक में भी इसमें कई भाग डिवाइड किया जाता है। ये कोशिकाओं के ये जो सेल पाई जाती है कोशिका के मध्य में पाई जाती है या कहीं किनारे पे भी ये सेट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये सेंटर में पाई जाए, लेकिन एक साइड में भी हो सकती है, यानी कि मध्य में या किनारे अवस्था में पाई जाती है। केंद्रक जो होता है मेन पूरा इसको कंट्रोलिंग सिस्टम काम करता है। और इसके बाद इसमें जो ये जीवद्रव्य होता है इसमें ढेर सारे कोशिकांग यानी कोशिका के अंग जो होते हैं ये पाए जाते दिखाया गया, जिसमें इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, इसमें
ये माइटोकॉन्ड्रिया जो छोटे कण की तरह होता है, छोटे छोटे कणों की तरह से पूरे बिखरे होते हैं, मतलब इसमें जो प्रोटोप्लाज्म में इसमें अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें गोल्गी काय है। गोल्गी काय यहाँ पे ये गोल्गी काय लिखाया गया है। ये रॉड टाइप का सेट इसमें भी ये पाया जा रहा है। छोटी छोटी होती हैं, तस्तरी के समान, जैसे प्लेट होती है आपके देखे होंगे जिस तरह से तस्तरी पाई जाती है। प्लेट को अगर इस तरह से रखा जाए दूर से, उसमें देखा जाए कि साइड से, तो वो उसमें कप टाइप की इस तरह से नज़र आती है प्लेट। तो ये इसमें गोल्गी काय होती है। इसके बाद इसमें लवक पाए जा रहे हैं, प्लास्टिड यानी लवक, हरित लवक। इसमें देखिए ये प्लांट सेल होने के कारण इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है, यहाँ पे आपका हरित लवक दिखाया गया है। यानी हरित लवक यानी लवक जिसे कहते हैं प्लास्टिड होते हैं, चूँकि इसमें प्लास्टिड कलरफुल होता है, तो इसके अंदर जो होता है प्लास्टिड डिफरेंट टाइप का, तो ये हरित कहा गया, यानी कि ग्रीन इसमें होते हैं, अलग अलग अल्फा बीटा गामा इस तरह के जो होते हैं पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं अपना भोजन इसमें बनाने का काम करते हैं। तो ये प्लास्टिड होता है जो इसमें प्लांट सेल में मिलेगा। यहाँ पे हरित लवक हो गया। इसके बाद इसमें तारक का सेंट्रियोसोल, इसमें सेंट्रियोसोल जो प्लांट में होता है, सेंट्रियोसोल मेन जो होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मेन डिफरेंस जो होता है, इसमें तारक काय पाया जाता है। यानी प्लांट सेल में ये चीज़ होती है एब्सेंट होता है, तारक काय यानी सेंट्रियोसोल। सेंट्रोसोम ये चीज़ मेन होती है जो इसमें इसके अंदर नहीं मिलती है। प्लांट सेल में ये चीज़ होती है, एब्सेंट होती है। और ये लिविंग यानी एनिमल सेल जो होती है, यानी जंतु कोशिकाओं में ये तारक काय पाया, यही मेन डिफरेंस होता है। दो इसमें लगभग दिखाया जाता है कि ये तारक काय जो होते हैं प्लांट सेल में, वो एनिमल सेल में ये तारक काय जो होता है एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। और ये जो कोशिका भित्ति सेल वाल जो आउटर दिखाया गया, ये दोनों चीज़ें होती हैं, इसमें एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाएगी। और ये जो होगा सेंट्रोसोम जो पाया जाता है प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में मिलता है। इसके बाद इसमें तारक का रिक्तिकाएँ दिखाएंगे, वैक्यूल जो ये जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के ऊपर, और ये जो तारक काय होता है ये जंतु कोशिका, जैसे मान लीजिए अगर जंतु कोशिका है तो जंतु कोशिका के ऊपर यानी यहाँ पे या इस साइड में कहीं भी कोशिकाओं केंद्रक के ऊपर ही ये दिखाई देगा। केंद्रक अगर किनारे साइड में होगा तो यहाँ पे उसके ऊपर दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्योंकि प्लांट सेल है इसमें ये तारक काय एब्सेंट होता है। इसके बाद रिक्तिकाएँ यहाँ पे बड़े बड़े इसमें दिखाए गए हैं, दो बड़े वैक्यूल्स टाइप के दिखाए गए हैं। ये आपका रिक्तिका जिसे वैक्यूल कहा जाता है। वैक्यूल्स यानी रिक्तिका जो होती है ये पादप कोशिकाओं, और ये पादप कोशिकाओं में तो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में काफ़ी डॉट टाइप के छोटे छोटे होते हैं, या बहुत इस तरह से स्ट्रक्चर इसको पाया जाएगा, छोटे छोटे इस तरह से पाए जाएंगे। जंतु कोशिका में या तो अनुपस्थित होंगे या किस तरह से छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसमें निकलते हैं। क्योंकि जंतु कोशिकाओं में जो एक्सक्रीशन का माध्यम होता है, कई प्रोसेस भी के तहत होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये रिक्तिकाओं के माध्यम से ही सुचारू रूप से आसानी से हो पाता है, कि ये तो इसमें मेन रोल अदा करते हैं। तो इसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं में इनका अभाव होता है, अगर होंगी भी तो काफ़ी छोटी होती हैं, जैसे डॉट टाइप, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेन काम इनमें जंतु कोशिका में फंक्शन नहीं होता। मेन फंक्शन इसमें प्लांट सेल के अंदर ही इनके पाया जाता है। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्लांट सेल का दिखाया गया है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पार्ट दिखाए गए हैं। जैसे ये सबसे पहले आउटर आपकी कोशिका भित्ति यानी सेल वाल हो गई, उसके बाद सेकंड नंबर पे इसमें सेल वाल से अटैच करते हुए ज्यूकल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद इसमें विभिन्न प्रकार की जो इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, इसको कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पे देखिए बीच बीच में यहाँ पे छिद्र पाया जाता है प्लांट सेल में, जो कि यहाँ से प्लांट छिद्र होने के कारण दूसरे सेल से अटैच, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक सेल से दूसरे सेल से लेने के लिए इसमें स्ट्रक्चर बने होते हैं, स्पेस बने होते हैं जहाँ से ये मिलता है। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जैसे ये आउटर जो होते हैं दूसरे सेल का में इसमें भाग दिखाया जा रहा है, ये दूसरे सेल का हो गया है, इसमें दो सारी सेल आपस में अटैच होती हैं। और ये केंद्रक जो होता है इसमें न्यूक्लियस दिखाया गया, केंद्रक में यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ होती हैं। केंद्रक में जैसे यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे जिस तरह से साइटोप्लाज्म में इसमें सेल में या सेल मेम्ब्रेन में पोर होता है, इसी तरह से यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर भी पोर पाया जाता है। इसके अंदर यहाँ पे क्रोमोसोम दिखाया गया, ये केंद्रक, ये जैसे इसमें साइटोप्लाज्म होता है ऐसे इसमें केंद्रक द्रव होता है। और इसमें इसके बाद यहाँ पे ये केंद्रिका पाई जाती है, इसमें केंद्रक कला पाई जाती है, आउटर लेयर जो पाई जाती है केंद्रक कला, केंद्रक जो होती है केंद्रक कला से घिरी होती है। इसके अंदर भी अपना लिक्विड पाया जाता है, जिसमें ये केंद्रिका ये हो गई, और ये इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, जो इस तरह से जो जेनेटिक में यानी कि गुणों को ले जाने में
काम करते हैं। उसके इसमें दिखाया गया यहाँ पे ये डॉट टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें केंद्रक छिद्र यहाँ पे मिल रहा है। केंद्रक जो अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें रफ एंड स्मूथ दो टाइप के पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें ये ज़्यादातर न्यूक्लियस से ही अटैच होते हैं, सेट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इसमें दिखाया गया एक पादप कोशिका का स्ट्रक्चर जो होता है, सेल स्ट्रक्चर ये शो किया है, और इसमें सारे कोशिकाओं के अंग भी इसमें पाए जाते हैं।